इस साल यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम पेपर देने वाले हैं, तो टॉप 50 क्वेश्चन जीके के देख लेते हैं जो इस साल 100% एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में फंसेंगे ही फंसेंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में 100% रखे हुए मिलेंगे, और साथ में ये भी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, चोरी चौरा कांड किस जिले में हुआ। भारतीय इतिहास के 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में पूछेगा, क्योंकि टोटल 38 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे बेटा? 38 क्वेश्चन। और अगर ये लेक्चर आपने देख लिया तो 25 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, क्योंकि जीके के तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं, जल्दी बताओ फास्टली। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट ऑप्शन कौन सा है? चोरी चौरा कांड किस जिले में हुआ? बी पे टिक लगाओ, गोरखपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काकोरी कांड कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काकोरी कांड कब हुआ? बी पे टिक लगाओ, 1925 में। देखो जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है उन सबको ये क्वेश्चन अच्छे से आते होंगे, और वो टिक भी लगा देंगे। चेक कर लो, जांच कर लो अपनी कि कितने क्वेश्चन आप इनमें से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यार भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहा जाता है भाई? वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ध्यान देना, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? फटाफट चेक कर लो, अपना माइंड चेक कर लो, अपनी जीके के क्वेश्चन चेक कर लो, कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हैं। सी पे टिक लगाएं, 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। अगला क्वेश्चन है, इलवर्ट विल किस वायसराय के समय लागू हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो क्वेश्चन है जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसेगा। इलवर्ट विल किस वायसराय के समय लाया गया? तो किस वायसराय के समय लाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। फास्टली बताओ। लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा, लॉर्ड रिपन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? प्लासी का युद्ध कब हुआ? नहीं पूछता। प्लासी का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए पे टिक लगाएं आप, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास के 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, भूगोल के 10 क्वेश्चन लिए हैं, साइंस के 10 क्वेश्चन लिए हैं, उत्तर प्रदेश के 10 क्वेश्चन लिए हैं। ना आए तो मुझे बताना। साइमन कमीशन के विरोध का नारा था भाई, साइमन कमीशन के विरोध का क्या नारा था? घर घर में नारा है, सब हमारा है। साइमन कमीशन के विरोध का नारा था वंदे मातरम, साइमन गो बैक, करो या मरो, इंकलाब जिंदाबाद। तो इसका राइट ऑप्शन आपके माइंड में आ गया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बी पे आप टिक लगाएं, साइमन गो बैक। अच्छा, महात्मा गांधी द्वारा यानी कि दांडी मार्च किस कानून के विरुद्ध में था? रोलेक्ट एक्ट, नमक कानून, प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट। समझ गए होगे राइट ऑप्शन कौन सा है इसका? जल्दी बताओ बेटा फास्टली। बी पे आप टिक लगाएं, नमक कानून, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। नमक अवध विलय किसने किया? अरे अवध विलय किसने किया? पहले तो ये बताओ कि यार लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड वेंटिंग ने, लॉर्ड वेलेजली ने, किसने करा? अवध विलय किसने किया? जल्दी बताओ फास्टली, राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ए पे आप टिक लगाएं, लॉर्ड डलहौजी ने किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? लंदन में, लाहौर में, सैन फ्रांसिस्को में या बर्लिन में? कहाँ हुई पार्टी की स्थापना, कहाँ हुई? सी पे आप टिक लगाएं, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है सर, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन किस चीज़ का था? भारतीय संविधान। बेटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कोई सा भी एग्ज़ाम पेपर दें, भारतीय संविधान के हर एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भारतीय संविधान मत छोड़ना, अच्छे से कवर करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किसके संशोधन से जुड़ा है? संविधान की प्रस्तावना में, ध्यान देना, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? समाजवादी शब्द किस संशोधन से जुड़ा है? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां? तो जल्दी बताओ बेटा फास्टली, राइट आंसर बी पे आप टिक लगाएं, 42वां, ठीक है। चलिए
अच्छा ये बताओ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये सबको पता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? भाई कब हुई जल्दी बताओ? 1950 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबको आ रहे हैं क्वेश्चन, सब देखते रहो ध्यान से। नीति आयोग का गठन कब हुआ? जल्दी बताओ नीति आयोग का गठन कब हुआ? अब आप सोचोगे यार 1900 में हुआ होगा, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। नीति आयोग का गठन हुआ है 2015 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आपातकाल की घोषणा, ध्यान देना, आपातकाल की घोषणा, अब कुछ और मत पढ़ लियो, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति में दोनों में से एक हो सकता है, बट राष्ट्रपति इज अ राइट ऑप्शन। बी पे आप टिक लगा दें। ठीक है, बी पे आप टिक लगा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15वां क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, वित्त वर्ष आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? भाई 5 साल में होता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है, ये क्वेश्चन है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष में होता है? तो भाई 5 साल में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, लोकसभा का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 4 साल या 5 साल? अबे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल तो होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अनुच्छेद 370 किस राज्य में, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से, असम से, जम्मू कश्मीर से या मणिपुर से? अनुच्छेद 370 तो यार जम्मू कश्मीर से होना चाहिए है, यही तो राइट ऑप्शन है। सी पे आप टिक लगा दें। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप पढ़ के ही आंसर बता दो कि ये इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का भी नहीं हो सकता, 7 साल का भी नहीं हो सकता, 4 या 5 में से दोनों में से एक है, चुनना आपको है। कौन सा है राइट ऑप्शन? बी पे आप टिक लगा दें। कितना होता है? अरे भाई 18वें का कुछ और ही दिखाई दे रहा है मुझे, सी पे आप टिक लगाएं, 6 वर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा, संसद सदस्य, निर्वाचक मंडल या सर्वोच्च न्यायालय? हाँ ये क्वेश्चन है दमदार, राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? जल्दी बताओ। सी पे आप टिक लगाएं, निर्वाचक मंडल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां, भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, केवल केंद्र स्तर पर, केवल राज्य स्तर पर, केंद्र व कुछ राज्यों में या पंचायती स्तर पर? भारत में सदनीय व्यवस्था है, तो यार भारत में द्विसदनीय व्यवस्था कौन सी है? 20 में का राइट बताओ। सी पे आप टिक लगाएं, केंद्र में कुछ राज्यों में। चलिए आगे देखते हैं, भूगोल के 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, क्योंकि भूगोल के 7 से 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, मैंने यहाँ पे कितने क्वेश्चन लिए हैं बेटा? मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यमुना नदी उद्गम स्थल है, यानी कि यमुना नदी उद्गम स्थल है, जल्दी बताओ बेटा फास्टली, यमुना नदी उद्गम स्थल कौन सा है? यार गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरकंटक, बद्रीनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, यमुनोत्री, यमुनोत्री इज ए राइट ऑप्शन। अच्छा ये बताओ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो आप किस जिले में पेपर देने जा रहे हैं भाई, ये तो बताओ मुझे। भाई आप किस जिले में पेपर देने जा रहे हैं? जी गुरु जी, अरे सर हम तो उत्तर प्रदेश पुलिस बनेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस बनोगे तो टेंशन क्यों ले रहे हो, जल्दी बताओ। पीलीभीत में, लखीमपुर खीरी में, बहराइच में, गोंडा में? यार इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? बी पे आप टिक लगाएंगे, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ए पे आप टिक लगाएं, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा कोई है जो ये बता सकता है कि कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? जल्दी फास्टली कमेंट कर दो। ओके सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस देश में से प्रवेश करती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस देश से प्रवेश करती है? नेपाल से, भूटान से, चीन से, म्यांमार से? किस देश से प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी? सी पे आप टिक लगाएं, चीन से। चलिए थार मरुस्थल स्थित है राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, गुजरात में? तो थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया नहीं, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर आप देखते ही बता दोगे। तो 26 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, राजस्थान। चलिए गंगा नदी का उद्गम स्थल है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम हो गई हमारी। गए हो आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए? यहाँ पे जाना मजा आएगा। जल्दी बताओ, बी पे आप टिक लगाएं, गंगोत्री। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, विश्व की सबसे लंबी नदी है, अमेजन, नील, यांग तजी या मिसिसिपी? तो 28 में का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दें, ये रहो नील नदी है। चलिए
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, बहुत सिंपल सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? अरे यार, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं पता आपको? बी पे आप टिक लगाएं, सारस इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? चक्रवात, तपांतर, जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ। तो मानसूनी वर्षा का मुख्य कारण क्या है? बी पे आप टिक लगाएं, तपांतर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 32वां, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। तो पुलिस में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, पर तैयारी आपको हाई लेवल क्वेश्चन की करनी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए 35 का बी नंबर राइट ऑप्शन है। ओके ओके, आगे बढ़ाते हैं। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पर? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ए पे आप टिक लगा दें। बल की क्या इकाई है भाई? किसको पता है बल की इकाई का? बल की इकाई न्यूटन होती है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तांबे का रासायनिक चिन्ह क्या है? कॉपर होता है, Cu। तो साइंस के बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं मैंने और इतने सिंपल आते हुए हैं। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? निर्वात में। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती, बस यही इसका राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन और बढ़ाते हैं। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश से मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। सारनाथ किस जिले में स्थित है? वाराणसी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई? 1866 में हुई। कब हुई? 1866 में हुई। अच्छा क्वेश्चन नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा, कतरनिया घाट, चंबल, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा कौन सा? बी पे आप टिक लगाओ, दुधवा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्ष में आयोजित होता है? तो प्रयागराज में कुंभ मेला कितने वर्ष में आयोजित होता है? इसका राइट ऑप्शन समझ गए होंगे, डी पे आप टिक लगाओ, 12 वर्ष में। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 45 है, यूपी में सर्वाधिक चीनी मिलें पाई जाती हैं? बुंदेलखंड में, तराई में, पश्चिमी यूपी में, पूर्वांचल में। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा, सी पे आप टिक लगाएं, पश्चिमी यूपी में। ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 है, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? सी पे आप टिक लगाएं, गोमती नदी के तट पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 47 देखो, वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रीवस्ती। तो वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है? ए पे आप टिक लगाएं, काशी, काशीनाथ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 48 देखो, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है? बारहसिंगा, काला हिरण, बाघ, हाथी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु, ए पे आप टिक लगाएं, बारहसिंगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये सबको पता है। आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको पता होगा ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये पता है, बी पे ना, यमुना इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मेरठ प्रसिद्ध है 1857 की क्रांति के लिए, ककोरी कांड के लिए, चोरी चौरा कांड के लिए, डांडी मार्च के लिए। राइट ऑप्शन ए पे टिक लगाओ, 1857 की क्रांति मेरठ में हुई थी। तो 1857 की क्रांति के लिए ये क्या, मेरठ फेमस है। तो 50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं जिनको आप एक बार देख के अंदाज़ा लगा लोगे इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा। और अगर फिर भी आप इन क्वेश्चन की भी आप सोल्व नहीं कर पाते हो तो आपको बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है, बहुत बहुत मेहनत करनी है आपको, तभी आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल पाओगे। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।